जी, गुरुवर जी आवाज आ रही है धन्यवाद आपको? आपको। हाँ हाँ, जी जी। जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही अ, है, बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद आपको। हमको लगता है कि हम लोगों के साथ जो पैनल में जुड़े हुए हैं, आदरणीय आमीन साहब, काफी अनुभव भी है उनका, और उनको एक प्रशासनिक अनुभव है, और हम सब लोगों से उम्र में, आयु में भी बड़े हैं। तो हमको लगता है इस प्रकार से जो राजनीति में बयान देते हैं लोग, वो बड़ी शर्म की बात है। कोई भी हो, उसको सोच समझकर बात करनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति जब अमर्यादित बात कहीं बोलता है, जिससे देश की एकता अखंडता का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो ये बड़ी, नहीं, एक से कहा जाए सुरेंद्र कि बड़ी जी, चिंतनीय सुरेंद्र विषय है। जी जी, जी सुरेंद्र जी, जी। अमीन साहब ने तो बिल्कुल कोई मतलब कि ऐसा निष्पक्ष तौर से अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कोई जी ऐसा पॉलिटिकल वो नहीं दिया है, उन्होंने मैं तो मैं खाली एक मैं भी तुलना वही कह करी रहा हूँ, थी। मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ, मेरे भी कहने का, ये जो बयान जी किया है मेरा भी योग्यता यही वाला, वो कहना है। कपिल साहब का बयान है। कपिल जी श्रीवास्तव जो समाजवादी पार्टी हाँ, के नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं कह उनका रहा हूँ है। कि आमिर साहब, हम सब लोगों के बातों को सुन करके जी, एक निर्णय हाँ, देंगे कि हाँ, एक अनुभव है उनका बिल्कुल, कि वो, ये मैं कह रहा हूँ, मैं कोई हाँ, सुना हाँ, ही नहीं हूँ। तो जिसे मैं एक गार्जियन मानकर, एक अभिभावक मानकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं डिबेट में देर से पहुंचा, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। और एक ये, तो अभी जो यह बात कहे हैं राहुल गांधी जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज उपाध्यक्ष हैं वो, और सांसद हैं, 4 बार सदन में सांसद हैं। तो जो हरकत, जो गतिविधि अभी वो लोकसभा में किए थे, पता चला कि लोकसभा की सारी कार्यवाही अध्यक्ष के निर्देशन से चलता है, और वो स्वयं सबको खड़ा करा करके मौन रखवा देना यह कृत्य किए। उसी तरह से उत्तर दक्षिण की बात करना, एक जमाने में कोई दूसरे दल के लोग, या दल भी ना कहा जाए, कुछ ऐसे लोग करते थे कि जो हिंदी को नहीं मानते थे और हिंदी भाषी और इसकी बात करते थे। और ये दुर्भाग्य है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई राष्ट्रीय व्यक्ति वो इस प्रकार से बात करे, और उसको भी नहीं, जैसे हम है, कपिल जी हैं, हम लोग कोई बात मान लीजिए कह रहे तो हमको कहा जाए कि हमको अनुभव कम है, हम लोग कम अनुभव के नेता हैं। लेकिन जो 4 बार सदन का सदस्य रह चुका हो, वह व्यक्ति जब इस प्रकार से बात करता है, तो शर्म की बात है। इससे बड़ा कह लीजिए कि देश के लिए वो समस्या होता है। और आज भारतवर्ष में एक तरह से ये कह लीजिए कि जो बुद्धिहीनता की बात चल गई है, कि किसी भी विषय को, कोई भी मुद्दा, कोई भी एक राष्ट्रीय प्रश्न हो या सामाजिक सरोकार का कोई विषय वस्तु हो, उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है इन विपक्ष के लोगों को। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि हमको लगता है कि अपरिपक्व मानसिकता के लोग जो जिस प्रकार से उल्टा सीधा भाषण देते हैं, बयानबाजी करते हैं, उनके उसके कारण से एक देश के लिए समस्या हो रहा है। यह नहीं करना चाहिए। इस विषय पे हर लोगों को अपने बयानों के बारे में ऐसे, और खास करके उनके लिए और अधिक जो उस प्रकार के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति जो 4 बार सदन में हो, उससे सदन की मर्यादा का वो पालन न कर पाए, ये नहीं कोई कह सकता। उसी तरह से कोई एक पार्टी है, जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, पूरे देश भर में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब जगह उनका संगठन है, वो देश की कभी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी का राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो जब ऐसी हल्की बात करता है, तो उसके लिए बड़ी सोचनीय विषय हो सकता है। कोई बात है, कोई यूपी की राजनीति करता होगा, कोई बंगाल की राजनीति करता होगा, किसी का संगठन कोई केवल आसाम में होगा, कोई साउथ में होगा, वो यदि कुछ कहता है तो बात तो समझ में आती है कि हाँ, इधर उधर से कोई कह सकता है। लेकिन खास करके ये जो दो दलों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये लोग जब इस प्रकार से बात करेंगे, तो उसमें बड़ा नुकसान होगा। इसलिए खास करके ऐसे लोगों से एक आपके चैनल के माध्यम से उनके पास एक संदेश यह पहुंचना चाहिए। हम सब लोग ये बात में हमको लगता है कि सहमत होंगे कि अपनी बात को जब हम कहते हैं, वह बात की मर्यादा, देश पहले है, नेशन फर्स्ट है, इसको ध्यान में रख करके हम अपनी बात को कहेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा होता देश के भला के लिए। हम जब भी बोलें तो देश हित में बोलें, जब भी हम सोचें तो देश हित में सोचें, जब भी हम कुछ करें तो देश हित में करें। यह भाव रखें तो हमको लगता है कि उनका स्वयं का और देश का भला होगा। जी, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और सब लोग बने रहिए हमारे साथ। म्यूट रहिएगा। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ और फिर आगे एक 15-20 मिनट के अपने पास समय